अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी भल सफाई का अमल शुरू हो गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना एहतसाब शुरू कर दिया है। अपनी सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों को आइडेंटिफाई करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा अंदाज में शुरू हो गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी आला अदालती काउंसिल, जिसका इजलास गुज़श्ता 3 साल से, आप यूं कहिए लगभग 3 साल से नहीं हुआ था। आखिरी इजलास 2021 में हुआ था, जिस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे। गुलजार अहमद साहब के बाद उमर अता बंदयाल साहब पर बार बार ये प्रेशर डाला जाता रहा कि जजेस के खिलाफ जो शिकायत है और रेफरेंसेज हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। खुदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर कीजिए, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ना सिर्फ ये कि रेफर नहीं कर रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बल्कि ये कि उन्हीं जजेस को अपने साथ बिठा के कहते थे कि मैं खामोश पैगाम दे रहा हूं। यानी अपने ही जजेस की पुष्टपनाही के लिए उनकी बैकिंग पर खड़े हुए थे। और आपको याद होगा कि जब एक जज साहब के खिलाफ शिकायत आई थी और खास तौर पे उनकी ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई थी, तो उन्हीं जज साहब को इन्होंने बेंच में बिठाया था। और उसके बाद जिस जज ने इस सारे मामले को इवेल्युएट करके प्रपोज किया था कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे जाना चाहिए, उसको फोन लगाकर ये कहा था कि भाई आपके खिलाफ भी शिकायत आ गई है, ये मिसेज आमना मलिक शिकायत कर रही हैं, आप अगर कहें तो इस शिकायत के बदले यानी अदले का बदला करने की कोशिश की गई थी कि आपको भी क्लीन चिट दे देंगे, आप उनके खिलाफ जो आपने मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर किया हुआ है आप उसको वापस ले लें, वो तहकीकात जो आपकी आप उनको वापस ले लें। तो उन जज साहब ने उमर अता बंदयाल साहब से ये कहा था कि मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, आपको ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजना चाहिए था, ना कि ये कि आप मुझे फ़ोन कॉल करते, ना कि ये कि सिर्फ बराह रास्त उनको ये कहा गया, बल्कि ख़त लिखकर भी इंतबा जारी कर दिया गया और फिर ख़त मीडिया में भी आ गया। और जब मीडिया में आया तो उमर अता बंदयाल साहब की और जगह सही भी हुई। उमर अता बंदयाल साहब के दौर में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं हो सका था, बिल आखिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का लॉन्ग ड्यू इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बाकी मानदा 4 मेंबर्स भी मौजूद थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा यानी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान SJC के सरबराह के तौर पर वो होते हैं। उसके बाद सीनियर प्यूनी जज जो इस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद है वो इसमें मौजूद है। तीसरे नंबर की जो सीनियरिटी में आने वाले जज जस्टिस एजाजुल हसन इसमें मौजूद है। और 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस, इस वक्त जो हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी हैं और दूसरे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं अफगान साहब। तो ये 5 लोगों पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ आने वाली शिकायत और रेफरेंसेस का बगौर जायजा लिया गया और उसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो साबिका चेयरमैन नैब है उनका नाम भी था। एक प्रोमिनेंट नेम और था जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से जो मिसेज आमना मलिक की शिकायत आई थी, उस पर भी कोई गुफ्तगू शुनीद हुई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मामला जिसको टेकअप किया गया और लग रहा है कि ये एक टारगेट है जिसको लॉक कर लिया गया है और अल्टीमेटली इस टारगेट को ऐसा निशाना बनाया जाएगा कि ये निशाना नहीं होगा बल्कि निशाने इबरत बन जाएंगे, और वो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी वही हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर जो ज़िले बार काउंसिल्स हैं, सूबाई बार काउंसिल्स हैं, उनकी तरफ से शिकायत आई थी और फिर एक शिकायत एडवोकेट मियां दाऊद ने भी जमा कराई थी। और एडवोकेट मियां दाऊद की तरफ से कुछ माली बेज़ाब्तगियों की शिकायत थी कि आपने कैंट के अंदर जो 2 केनाल का घर लिया वो तकरीबन 4.25 करोड़ में लिया और जाहिर उसको आपने 7 करोड़ से जायद में किया। बेचा जब कितने में बेचा और उसके बाद उसकी मालियत कितने में शो की गई। और फिर उसके बाद अपनी ही बेटी को जो बरतानिया में मुकीम है उनको आपने कुछ पाउंड्स मुंतकिल किए, कुछ नहीं थे, ज़ाहिर है हज़ारों पाउंड्स की रकम मुंतकिल की गई। ये किस बेस के ऊपर की गई? यानी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का मामला भी है जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर, माली बेज़ाब्तगियों का मामला भी है। उनके बेटों की जो फंड्स हैं उनके अंदर भी माली बेज़ाब्तगी है, उनकी अकाउंट्स की छान फटक हो तो ये बात भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। यानी ये बड़ी संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। और फिर ये जो ट्रक वाली इस्तिलाह मशहूर हो गई थी, आपको याद होगा कि एक ऑडियो आई थी जो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही थे और ये जज साहब थे, ये गुफ्तगू कर रहे थे। जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि मम्मा खान इत्थे तुहाडे कोल ही आ रहे उत्थे। और फिर उस वक्त आपको याद होगा कि जो भट्टी साहब जो परवेज़ इलाही साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी जाके इनको मिल के आए थे। तो उस ऑडियो के बाद भी बहुत ज़्यादा असल में मामला असल तो वहाँ से ट्रिगर किया था और ये बताया गया था कि ये जज साहब की रिवायत है, आदत है कि ये बहुत सारे लोगों को जो है वो बख्शने के लिए, जान खलासी करने के लिए ट्रक लेते हैं बदले में। तो अब ये जो ट्रकों वाली सरकार है ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने ही ब्रदर जजेस के निर्गे में आ गए हैं। और कल जब जायज़ा लिया गया इन शिकायत का तो फैसला हुआ और ये फैसला 3-2 से हुआ।
क्योंकि ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के लिए, ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था दमाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस अमीर भट्टी के लिए कि किस तरह से वो जनाब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को शो कॉज इशू करें, क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी बड़ी से है और वहाँ पर भी बहुत सारे मामला, क्योंकि इनके जो साहबजादे हैं वो ख़ुद वकला हैं और जब ये किसी केस में जाते हैं तो पहले ही अपने मौकल को बता देते हैं कि भाई ये केस आपके हक़ में होगा, पैसे इतने लगेंगे। तो ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट में भी उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो जस्टिस अमीर भट्टी और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से निगेट किया गया इस मामले को कि शो कॉज इशू नहीं करना चाहिए, यानी जवाब तलबी ना करें, अभी मजीद जायज़ा लें, उसके बाद शो कॉज इशू करेंगे। तो शो कॉज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मामला है कि जज को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज को शो कॉज इशू हो गया है और शो कॉज इशू होने के 14 रोज़ के अंदर अंदर आपको उस पर जवाब भी जमा कराना होता है। अब कल 3 जजेस, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इनको शो कॉज इशू करना है और ज़ाहिर मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, 3-2 से ये फैसला होने के बाद शो कॉज इशू कर दिया गया और उस शो कॉज में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को बताया गया कि आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत हैं, ये रेफरेंस है, ये चार्जेस हैं, आप अगर इस पर कोई जवाब जमा कराना चाहते हैं तो आपके पास जवाब जमा कराने के लिए 14 रोज़ का वक्त है, यानी आप आके अपना डिफेंस कर सकते हैं। अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जवाब जमा कराना है, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फैसला करेगी कि जवाब तसल्ली बख्श है, क्या मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन कर पाए हैं, SJC को, या नहीं कर पाए। अगर मुतमईन नहीं कर पाते तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार है, ये तो इख्तियार किसी भी वक्त है कि वो सस्पेंड तो कर सकते हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को, मुअत्तल कर दें और उनकी जगह को अल्टरनेट जज को मुकर्रर कर दिए, जो कि अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक पहले नहीं हुआ। अपनी मिसाल आप ये हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये पावर्स कन्फर करता है SJC के ऊपर, क्योंकि किसी वक्त किसी जज को जिसका रेफरेंस से शिकायत आई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको मुअत्तल कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार है कि उस जज को बरतरफ कर सकते हैं, यानी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बरतरफ भी हो सकते हैं। अब जाहिर है जज भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं वो राइट्स एक जज के पास भी मौजूद हैं और राइट में आर्टिकल 10A है, बुनियादी हक है कि वो अपना केस लड़ भी सकता है। तो वो जज साहब बिल्कुल उसी तरह जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपना केस लड़ने का फैसला किया, तो इसके बाद होगा ये कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त या पटिशन जमा करा सकते हैं कि मैं इस केस को कंटेस्ट करूँगा। अब वो जो पटिशन होगी उसमें ज़ाहिर है बेंच कौन सा बनना है, ये फैसला 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का करेगा और उस 3 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे और जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे। अब जस्टिस एजाजुल एहसन से मुतालिक ये समझा जाता है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी को फेवर करते हैं, वो कर भी लें तो 3 रुकनी बेंच है, सरदार तारिक मसूद तो नहीं करते, जस्टिस काजी फाइज ईसा तो नहीं करते, तो 2-1 से यानी बेंच भी इन 2 जजेस की मर्जी से बनेगा। उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त ऐसे जैसे कहते हैं ना पंजाबी में जबड़े के अंदर आए हुए हैं, दाढ़ के नीचे आए हुए हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, कि किसी भी वक्त भी मसले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि इनको बाकायदा तौर पर बरतरफ कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गई है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की फ़ोटोज़ लगा के उनके साथ इजहार हमदर्दी किया जा रहा है और ये तो समझा भी जाता था कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फेवर करते हैं और बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस फेवर के बदले अब सोशल मीडिया कैंपेनिंग शुरू कर दी है और जज साहब के दिफा में आ गए हैं और फिर बहुत जो है लंबी लंबी तहरीरें भी लिख रहे हैं। लेकिन ये तहरीरें लिखने का ना सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी कोई फ़ायदा होता हुआ मुस्तकबिल करीब में दिखाई नहीं दे रहा। हमारी इत्तलात तो ये भी थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जब शुरू हो ही गया है, यानी ये बड़े अरसे बाद एक सुकूत टूटा है, तो हो सकता है कि वो जूनियर जजेस जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट करके लाया गया, और उस वक्त भी आपको याद होगा कि जुडिशल कमीशन का इजलास होता था और उस इजलास के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा नोक झोंक भी करते थे, उठ के चले भी जाते थे, तो ये भी हो सकता है कि ये मामला भी टेकअप हो और यहाँ से भी उनको डिमोट करके वापस हाई कोर्ट्स के अंदर भेज दिया जाए। तो अभी तो ये बारिश का पहला कतरा है, ये जो भल सफाई शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये पहला मामला है और ये मामला अगर आगे बढ़ा तो बहुत सारे लोगों की गर्दनों पे हाथ आएगा और जब दुम पे पाँव आता है तो शोर तो होता है, तो शोर मचना शुरू हो जाएगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन कौन शोर मचाता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।